तो दीदी, इस काम की शुरुआत कैसे आपने की और किस तरह इस काम के लिए आप प्रेरित हुई, ये थोड़ा बताएंगे? जी। सबसे पहली बात है कि मैं बचपन से मिट्टी में खेलती थी, गाय बकरी चराती थी और नदियों में ऐसे मट्टियाँ बहुत तरह तरह की मिल जाती थी। तो इससे क्या होता था, हमारे देश में, मैं रहने वाली ऐसे बिहार के हूँ, जी। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के, ससुराल ऐसे भागलपुर है। तो मिट्टी से जो कभी कभी जैसे हमरे कोई पशु को बुलाना है तो मैं मिट्टी की उपयोग करती थी, इसमें से आवाज़ निकालती थी, जो मैंने अभी ऐसे करके। तो इसी आवाज़ से हमारे गाय बकरी जो भी हैं सब साथ में आ जाती थी। जैसे हजारों गाय बकरी के साथ मान लो चल रही है मेरी गाय, तो हम जैसे बुलाना है तो अकेले गाय के बुलाना बड़ा दिक्कत होता है। तो हम एक झाड़ पर चढ़ के इसकी आवाज़ देती थी, तो हमारे गाय बकरी के साथ साथ सब गैया आ जाती। लेकिन हमारे एक तो मिट्टी का ही काम है मेरे घर में, जो छोटे से बर्तन को बड़ा कर देना वो भी है मेरे पास, मेरे को वो भी हुनर आती है। लेकिन इसके देखे हमें नहीं मालूम था। हाँ। तो ये मट्टी कैसे, कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी आकृति कैसे बनती है, जी। कैसे कैसे मट्टी कैसे तैयार करते हैं मट्टी को आप? जैसे हम सुखाते हैं, सुखा के उसको पीसते हैं, पीस के कोई चीज़ से भी फिर उसको हम गला देते हैं। गलाने के बाद उसमें कुछ रुई, कुछ लकड़ी की बुरादे, उसको छना उना के उसमें मिला के खूब कुटाई करते हैं। जैसे पापड़ के आटा होता है ना, ऐसे ही कुटना पड़ता है उसको कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए मिट्टी। उसके बाद हमने एक पन्नी में रख देते हैं। जब मुझे बनाना है, आपको ऐसे कैसे मिलेगा। महिलाओं को या बच्चों को भी आप सिखाते हैं जी क्या? जी। बच्चों को तो बहुत ही रहता ही है, मज़ा आता ही है। आजकल ये मैंने देखी, बच्चों से भी ज़्यादा मैंने देखी। अब भी 25-26 में मैं होशंगाबाद गई, जो कि काम के बिजी रहा, जिस दिन उनका छुट्टी था तो मैंने देखी उनको कोई सीमा नहीं था। मट्टी लिया और लोग कि मैं जल्दी से इसमें से आवाज़ निकाल दूँ। तो वही लगा कि मैंने एक दो से कई भी, कह रहे आप कैसे बैठ रही हैं, एकदम कपड़े खराब हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहे कुछ भी हो जाए मैं तो बनाऊंगी। मतलब उसको इतना लगा कि ये मट्टी में से जो आवाज़ निकलते हैं ना, बड़ी बहुत आश्चर्य होती है। आवाज़ तो बहुत कुछ से निकालते गए हैं। क्या है, ये बच्चों को मुझे सिखाने में इतना मज़ा आती है, बच्चों के साथ खेलने में, कि मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो वह कहेंगे, अरे आंटी जी आपने तो बहुत अच्छे खिलौना बनाए हैं, मैं आ जाऊं? उनके आ जाओ। जब आ जाते हैं तो कभी बच्चे तो जानते हो, फिर बच्चे तो मट्टी में पागल हो जाते हैं। लेकिन उसके माँ बाप को लगता है तुम क्यों गंदे हो गए। माँ बाप को ये नहीं मालूम है कि सबसे मट्टी ऐसा चीज़ कुछ नहीं है। ये मत समझना कि मैं इसलिए कि मैं काम करती हूँ इसलिए, वास्तविक में मट्टी में जो ऊर्जा मिलता है अपने शरीर को, तो वो शायद कोई डॉक्टर ने नहीं बनाया है अभी। जो हाथ के सफा, हाथ भी बहुत साफ हो जाता है मिट्टी से। एक तो वो होता है, दूसरे जो ये चीज़ है छोटा सा है, मैं खैर डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक बता सकती हूँ कि जब इसको बजाने से अपने फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज जो आजकल डॉक्टर बताते हैं, बैलून फुलाइए या शंख बजाइए, तो उससे अच्छा है ये माने या ना माने कोई। लेकिन जहाँ तक ये बूढ़ी बुजुर्ग जो बच्चे भी बजा लेते हैं इसको, लेकिन शंख बजाने में बहुत देर लगता है, बहुत तकलीफ होती है उसको जोर लगाने में। प्लास्टिक या कोई भी धातु से चीज़ों से बने हुए जैसे खिलौने हैं, तो हम जब उनके रेट पूछते हैं तो बहुत उसका रहता है रेट। तो हम बच्चे को, एक तो पैसे भी जाते हैं, महंगाई इतना है कि बच्चे को नहीं दे सकते हैं। आप 10-20 रुपये के ले आते हैं खिलौना, तो घर आते आते वो खराब हो जाते हैं, वो तो गया। लेकिन दूसरी बात है कि ये जो मिट्टी से जो स्वयं बनाएंगे, तो एक तो उसके अंदर जो एक कला है, और जो भी होगा बहुत अच्छा लगेगा। कोई स्वयं से जो कोई चीज़ बनाते हैं कोई बच्चे में, तो वो तो बहुत अच्छा लगते हैं। कुछ भी चीज़ें जैसे हम बनाए, छोटा से छोटा चीज़ हम यदि कुछ चीज़ के रूप देते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं।
और तो बच्चे यदि उस पर बना के जब कुछ अपने हाथ से कुछ तैयार करेंगे तो वास्तविक में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मिट्टी में खेलना, मिट्टी से कुछ चीज़ बनाना। हम तो कुछ नहीं बनाया, बच्चे कभी बनाने लगता तो मेरे से भी अच्छी चीज़ें बनाती है जो हम सोच नहीं पाते हैं। आजकल जो बच्चे के दिमाग चलते हैं तो शायद हम लोगों की भी नहीं चलती है। तो उसमें भी लगता है कि ढेर सारे में जितना हो सके बच्चे मेरे पास आए और सीखे, और मैं जितना भी आती मैं उसको सिखाऊंगी। कि इस काम के लिए कोई संस्था या सरकार आपकी काम के लिए कुछ मदद करना चाहे तो आप इसमें क्या मदद चाहेंगे? सबसे बात ये है कि मेरे पास जगह के बहुत प्रॉब्लम है, जगह बहुत ही कम है। मैं जैसे 10-20 लेडीज़ों को सिखाना भी चाहूँ तो कैसे सिखाऊँ? मेरे पास सही तो ये बात है कि मैं खुद ही इतना सक्षम नहीं हूँ कि स्वयं मैं कुछ कर सकती हूँ। और दूसरी बात है कि मैं सोचती हूँ कि सरकार है या कोई संस्था है या कोई भी ऐसा NGO जो काम इसके लिए देते हैं, तो मेरे को जगह और मिट्टी के बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह की कला को और इस तरह के कलाकारों को हम सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि समाज में और लोग इससे प्रेरणा लें और सीखें। अगर आप सब भी दीदी से कोई सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं तो पीछे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से इंडिया अनर्ट के लिए।